आज से हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर थ्योरम को डिस्कस करना शुरू करेंगे। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया वो बेसिकली कह सकते हैं कि चैप्टर का ना वो बेसिक था, मतलब ठीक है, जो कि हम लोगों ने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपने वो समझा है वो आप ध्यान देंगे कि चैप्टर में डायरेक्टली उसका हम लोग इस्तेमाल भी करने वाला है, ठीक है। तो जब हम लोग आगे अपने चैप्टर में आगे बात करेंगे तो उसका इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे। लेकिन आज से लगभग हम लोग 2-3 क्लास कर लेते हैं जिसमें केवल और केवल थ्योरम डिस्कस करेंगे। चैप्टर में थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, तो थ्योरम भी डिस्कस करना बनता है और करेंगे भी हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे थ्योरम है तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। और हाँ, ध्यान में आप इस बात को रखेंगे कि ये वाला थ्योरम जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये वाला, लेकिन ये अलग वाले बुक में नहीं कि रेफरेंस बुक में ये दिया हुआ है। जैसे आर एस अग्रवाल बुक में ये वाला थ्योरम दिया हुआ है और ये वाला थ्योरम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए देखो, इसके पीछे ना लॉजिक है। ये थ्योरम, पहला बात तो बहुत आसान है, दूसरा बात कोई थ्योरम टीचर के माइंड में रहे ना रहे ये जरूर रहता है। मान लो एनसीईआरटी में नहीं दिया है और टीचर पेपर में दे दिए तो दे सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है इसलिए दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको भी कर लेंगे। और ये वाला तो आपके एनसीईआरटी बुक में है ही दिया हुआ। चले तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे बहुत ही ध्यान से। इसमें कह रहा है the sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। देखो क्वाड्रिलेटरल के पास 4 एंगल होता है, ये आपको पता है। चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन कैसे, वही हमको इसमें प्रूफ करना है। चले तो प्रूफ करेंगे हम लोग, बिल्कुल आराम से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वाड्रिलेटरल का बात हुआ है तो पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। चलिए मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। नाम दे दो आप इसका कुछ भी, ए बी सी डी, बस यही क्वाड्रिलेटरल आपको बस इसमें दिया हुआ है। और चूंकि ये थ्योरम है तो हमने आपको बार बार कहा है थ्योरम में आपको पहले गिवन लिखना पड़ता है, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो वो करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग प्रूफ अपना चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा गिवन। इसमें गिवन ज्यादा कुछ नहीं है, केवल गिवन आपके पास ही एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये क्वाड्रिलेटरल गिवन थोड़ी था, ये तो आपने बनाया है। देखो हमने बनाया जरूर है लेकिन दिया हुआ तो क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो जब उस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल का जिक्र हो गया इसका मतलब वो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यही आपको दिया हुआ है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ गिवन। आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव, प्रूव आपको ये करना है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 हमारे पास आ जाना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें ना आगे बढ़ने से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, और हमने आपको बार बार कहा है कि कंस्ट्रक्शन हम लोग हर थ्योरम में नहीं करते हैं, जहां पे जरूरत हो केवल वहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे जरूरत है तो कर लेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन करना कुछ नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, बताते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन में आप या तो AC को ज्वाइन करो या फिर BD को ज्वाइन कर दो, जिसको चलो हम कर देते हैं B और D को ज्वाइन, बस। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा ज्वाइन BD, यानी कि BD को आपने ज्वाइन किया, बस आप लिख दो, बस बात खत्म। अब यहां से हमारा मेन काम यानी कि प्रूफ वाला वो चालू होता है, जो यही आपका मेन हिस्सा होता है, ठीक है। यहीं पर आपको ध्यान से समझना है। चलिए देखिए ध्यान से, बहुत ही गौर से देखोगे ना तो आपके पास पहले एक क्वाड्रिलेटरल था ABCD। जब आपने इसको B को D से ज्वाइन किया वैसे ही आपका ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो चलिए पहले इसका बात करते हैं फिर इसका बात करेंगे। आइए, इस ट्रायंगल का नाम आप क्या देना चाहोगे? इन ट्रायंगल ABD नाम दे देते हैं, ठीक लग रहा है। ABD का यदि हम लोग बात करें तो चलिए मान लेते हैं इसको हम एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 मान सकते हैं हम लोग अपना। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल आपका 3 मान लिया हमने। चलिए
तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। चलो अच्छा, रीजन क्या लिखोगे आप? हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बस यही इसका रीजन होता है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, और इसी को आप अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, बस ठीक है। यानी कि आपने अभी फिलहाल काम किसके लिए किया? इस वाले ट्रायंगल के लिए किया। अब वही काम इसके लिए कर लेते हैं थोड़ा सा, अगेन इसके लिए कर लेते हैं। चलो इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 हो गया था, इसको 4 दे दो, इसको 5 मान लो, और इसको 6 मान लो। उसी प्रकार से इन ट्रायंगल BCD नाम देते हैं इसका, BCD, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये भी 180 होगा क्योंकि 3 एंगल है तो 180, और इसमें भी रीजन आपका सेम आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसी की वजह से हमने इसको 180 के बराबर लिखा और इसको भी हमने 180 के बराबर लिखा, और इसको आप मान लो अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यदि हम ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब ना थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं। जैसे देखिए एंगल डी के पास आपको 2 को दिख रहा होगा, 1 और 6, तो 1 और 6 को एक जगह पर लेकर आ जाते हैं। एंगल 1 यहाँ पे है तो एंगल 1 रहने देते हैं। 6 कहाँ पे आपका? यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब तो प्लस में, इसको यहाँ लिखो इसको वहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा। फिर प्लस एंगल 2 अकेला है तो एंगल 2 का एंगल 2 यहाँ पे रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 4 एक साथ है, तो एक साथ लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, प्लस 5 हमारा अकेला है तो अकेला रहने देते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6, नहीं एक बच रहा है, प्लस एंगल 1 और 1 मिनट 1 2 3 4 5 और 6, हाँ ठीक है, सही है। और इसको आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल 6 इन सभी का हम एक कॉमन नाम क्या दे सकते हैं? एंगल डी दे सकते हैं। तो एंगल डी का मतलब हो गया एंगल 1 और 6 दोनों। ठीक है, आगे प्लस एंगल 2 जो है उसका नाम हम लोग ए दे सकते हैं, तो एंगल ए, प्लस 3 और 4 के जगह पर एक कॉमन नाम क्या हो सकता है? एंगल बी हो सकता है, तो एंगल बी, प्लस एंगल 5 के लिए सी हो सकता है केवल, तो एंगल सी बराबर 360 डिग्री। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर दो आप, कैसे लिखोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। क्या यही आपको प्रूफ करना था? बिल्कुल, देख लीजिए, यही आपको प्रूफ करना था। हो गया, बस लास्ट में लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड। बस, तो इस तरीके से आपने ये प्रूफ करके दिखाया कि हाँ वाकई में एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। आपको अभी तक फिलहाल पता था कि हाँ चारों एंगल का सम 360 होता है, लेकिन अभी आपने प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो सामने वालों को यदि आप इतना करके दिखाते हो तो आराम से आपको नंबर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और पहला थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। और ये थ्योरम ना आपको हम फिर से बता देना चाहते हैं, ये थ्योरम एनसीईआरटी में नहीं है, अलग अलग बुक में दिया हुआ है। और हमने जरूरी समझा कि ये थ्योरम ना हर टीचर के जुबान पे रहता है। जैसे मेरे से पूछोगे आप 10 दिन के बाद कि सर आपने जो इस चैप्टर में थ्योरम पढ़ाया उसका आप नाम बताओ, गारंटी है हम नहीं बता पाएंगे,
लेकिन मेरे मन में जो हमेशा एक थ्योरम रहेगा, जो कि आप 10 दिन बाद पूछो या 10 साल के बाद पूछो, वो ये वाला रहेगा। ये फेवरेट होता है हर टीचर का, तो पूछ देता है वो, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप थ्योरम नंबर 2 पे। इसमें क्या कहा गया है पहले समझ लेते हैं स्टेटमेंट को, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, इसमें दो बात हुआ, एक पैरेललोग्राम और उसका एक डायगोनल का बात हुआ, ठीक है। डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उसका कोई भी आप डायगोनल खींचो, वो डायगोनल क्या करेगा, उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। ये आपको इसमें करना है, सिंपल सा। इसमें आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आप एक पैरेललोग्राम बना लो, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम का ही जिक्र हो रहा है बार बार। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। नेमिंग आप इसका कुछ भी कर सकते हो, ए बी सी डी। हमको ए बी सी डी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने ए बी सी डी दिया। आपको पी क्यू अच्छा लगे आप पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या था, एक डायगोनल आपको खींचना है। चलिए तो एक डायगोनल हम लोग खींच लेते हैं, ये वाला डायगोनल खींच लेते हैं बस, ठीक है। अब इसमें जो गिवन है आप वो लिखो। गिवन कुछ नहीं है, बस यही चीज आपको गिवन है, जो स्टेटमेंट में था उसी को हमने डायग्राम के रूप में उतार दिया बस। तो यही हमारा क्या हो गया, गिवन। तो क्या लिखेंगे गिवन, चलिए गिवन में आप लिखोगे हाँ गिवन लिखते हैं इसका। गिवन आपके पास है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, और बी डी इज अ डायगोनल, और बी डी क्या है आपका एक डायगोनल है, सिंपल सा। तो ये आपका गिवन हो गया। टू प्रूव, प्रूव आपको ये करना है इसमें कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट साबित करना। अच्छा कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसमें सवाल कहां से आ गया पता है आपको, ट्रायंगल चैप्टर से आ गया। और पूरे ट्रायंगल चैप्टर में हमने कॉन्ग्रुएंट करना ही सीखा है। अलग अलग क्राइटेरिया हमारे पास 5 क्राइटेरिया, एस एस एस, एंगल एंगल साइड, आर एच एस, और भी बहुत सारे थे। तो 5 हम लोगों ने सीखा है। तो उन्हीं 5 क्राइटेरिया में से हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि किसके तहत ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो करेंगे। तो इसका नाम आप क्या देना चाहोगे, ए बी डी दे दो। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसका नाम बी सी डी दे देते हैं। बी सी डी, थोड़ा सा आराम से इसको आप लिखेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी डी और कॉन्ग्रुएंट का साइन है, और ट्रायंगल बी सी डी। थोड़ा सा आप इसको कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आप प्रूफ में आ जाओ। चलिए बहुत ध्यान से देखा जाए, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, बहुत ध्यान से देखिए, आपको ना पता चलेगा। सबसे पहली बात तो एबीसीडी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपको मालूम है, अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। हालांकि पैरेलल तो होते ही हैं, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी तो होते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में यदि पैरेलल हैं तो दोनों आपस में इक्वल भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ट्रायंगल में बीडी साइड आपका क्या है, कॉमन है, बस हो तो गया कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ध्यान से देखा जाए तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के बराबर है, फिर उसी प्रकार से इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल का साइड के बराबर है, और बीडी दोनों में हमारा कॉमन है। तो सिंपल सा कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। चलिए करते हैं। तो इसमें हमारा ए बी बराबर है डीसी बोलो या सी डी बोलो, तो ए बी बराबर है सी डी का, ठीक है। इसमें हमारा ए डी बराबर है बी सी के, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से हमारा बी डी बराबर है बी डी के। इन दोनों में रीजन सेम आएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो, या फिर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पे आप लिख दो अपोजिट sides of a parallelogram
आर इक्वल। तो इससे टीचर को क्या पता चलेगा, इससे पता चले जाएगा कि अच्छा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसलिए बराबर है क्योंकि इस पैरेललोग्राम का ये क्या था, अपोजिट साइड था, और अपोजिट साइड पैरेलल होते, सॉरी पैरेलल के साथ इक्वल होते हैं इसीलिए। और इसके लिए आप रीजन क्या लिखोगे, कॉमन, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये दोनों में कॉमन। तो बताइए, हैंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में साइड 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 ही हमको दिख रहा है, तो बाई SSS। बस यही तो आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि पैरेललोग्राम ABCD का जो डायगोनल होगा वो उस डायगोनल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहाँ पे हमने साबित कर दिया। बस तो इतना ही छोटा सा आपको इसमें प्रूफ लिखना है, इतना लिख देते हैं तो आपका आराम से नंबर मिल जाएगा। बस यही था, और लास्ट में लिख दो आप हैंड्स प्रूव्ड। बस हो गया, यही था हमारा 2 थ्योरम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी फटाक से ले लीजिए, हमारे पास समय है तो एक थ्योरम हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बेसिक थ्योरम है, बहुत ही आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से इसको लिख लीजिए, और एक हम मिटा देते हैं ये वाला, क्योंकि इसके जगह पे हमको एक थ्योरम और बताना है आपको। अभी है हमारे पास समय तो एक थ्योरम आराम से हो जाएगा। ये वाला मिटा दें, चलिए एक थ्योरम और देते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का होगा। थ्योरम थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ये आपका थ्योरम का नाम है, और इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले ये क्या कह रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल सा, और क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है, तो आपको बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है बल्कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो चलते हैं, करना क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, मान लेते हैं कि यही हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसका नेमिंग कर देते हैं A B C और D। तो कहा इसमें यह जा रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है, आपको ये गिवन दिया जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये पहले ही कह दे रहा है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। ये पहले ही सवाल में हमको गिवन दे दिया गया है, ठीक है। बाकी का काम हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन था, क्या करना है।
गिवन तो सिंपल सा है कि आपके पास ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपका गिवन था, जिसमें और गिवन ये दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के बराबर है, हाँ, एंड AD वो BC के बराबर है, ये गिवन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू प्रूव। इसमें हमको प्रूव यह करना है कि ABCD हमारा क्या है, एक, हाँ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यही आपको इसमें प्रूफ करना है, यानी कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, यही आपको इसमें प्रूफ करना है। चलिए अब इसमें प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले इसमें एक आपको कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, तो थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। इसमें ना बहुत दूर तक हम जो काम करने वाले हैं उसी प्रकार का करने वाले हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि सवाल अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में लगभग सेम लागू होने वाला है। तो जो उसमें है वही बात हम लोग इसमें भी लागू करेंगे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा 2-3 स्टेटमेंट हमारा लास्ट में चेंज होगा, वो हम लोग बाद में कर लेंगे अपना। तो पहले आप इसमें कंस्ट्रक्शन में ये करोगे कि आप B को D से ज्वाइन कर दोगे, तो ज्वाइन BD, ज्वाइन आपने कर दिया BD को। अब इसका प्रूफ देखो, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। यहाँ पे भी आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। चलिए तो दो ट्रायंगल में आ जाइए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, यानी कि ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं। ध्यान से यदि आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है। लिख लेते हैं, तो AB बराबर है CD के, ओके। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है। कहां से पता आपको, गिवन दिया हुआ है। तो AD बराबर है BC के, दोनों के लिए रीजन क्या आएगा, गिवन, दोनों के लिए गिवन, यानी कि दिया हुआ था। और BD बराबर है BD के, क्यों बताइए, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसा हमने उसमें किया था सेम काम। तो हैंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, और इसमें भी रीजन हमारा सेम रहेगा, साइड साइड साइड, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। लेकिन फिर सवाल है कि सर कॉन्ग्रुएंट साबित थोड़ी करना था, हमको तो ये प्रूफ करना है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। वो अब हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए यदि आपने इतना कर लिया है तो अब आप हमको ये बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस एंगल का नाम हमारा 1 है और इस एंगल का नाम हमारा 2 है, तो बाई CPCT एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CPCT। याद कीजिए जब हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे तो CPCT का फुल फॉर्म, बिल्कुल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमारा होता था, यानी कि यदि हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का सारा साइड और सारा एंगल इस ट्रायंगल के सारे साइड और सारे एंगल के बराबर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 एकदम तिरछा तिरछा है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये इक्वल हमारा और कब होता है बताइए जरा, हाँ, जब ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये दोनों हमारा अभी CPCT से इक्वल आपने साबित कर दिया, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये एंगल 1 और एंगल 2 तो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। यदि ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, AB और CD आपस में पैरेलल हो जाते हैं, याद आ रहा होगा आपको। और ये BD किसका काम करता है, ट्रांसवर्सल का काम करता है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स का साइन होता है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो AB पैरेलल
CD। मतलब ये हो गया कि यदि हमारा CPCT के तहत एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये बराबर और कब होता है? जब ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, सिंपल सी बात है। और जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है तो ये वाला और ये वाला आपस में साइड पैरेलल होते हैं, और BD हमारा काम किसका करता है? ट्रांसवर्सल का काम करता है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AB CD के साथ क्या है? पैरेलल है। उसी प्रकार से सिमिलरली क्या सिमिलरली उसी प्रकार से हमारा AD BC के पैरेलल होगा कि नहीं? यानी कि यदि हमने इसको इसके साथ पैरेलल साबित कर दिया तो इसको भी हम इसके पैरेलल साबित कर सकते हैं। कैसे भाई? एंगल इसको 3 मान लो और इसको एंगल 4 मान लो, CPCT के तहत हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल कब होते हैं? जब अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा AD और BC भी आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि AB को आपने CD के साथ पैरेलल साबित कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे। AD को आपने BC के साथ पैरेलल साबित कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे। तो जब अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो ही गए तो ABCD ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम, सिंपल। तो हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बस हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। यही बस आपको इसमें करना था, बाकी सब चीज इसमें आपका वही स्टेप था जो आपने उसमें फॉलो किया था, बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला थ्योरम भी कंप्लीट हुआ। इसको लिख लीजिए। अच्छा, ये 3 है, याद रखेंगे इसको। ये एंगल आपका 3 नाम है, बस। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जल्दी से। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने 3 थ्योरम को डिस्कस किया है, और तीनों थ्योरम आपके सामने हैं। एक तो मिट गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो और आसान था, है ना। तो 2 थ्योरम अभी आपके सामने हैं, एक और आपके सामने पहले था। तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में 3 थ्योरम डिस्कस किए हैं। 3-4 थ्योरम हम लोग अपने अगले वाले क्लास में और डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर कुछ सवालों के ऊपर हम लोग अपने चैप्टर के चलेंगे, तब फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई में क्वाड्रिलेटरल के सवालों को बना रहे हैं। तो कोई दिक्कत यदि कहीं पर रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।